अध्याय 3, श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 10। स्कंद 8 अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 41। पराग रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत् तदोमिति यत् किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। भिक्षवे सर्वम और भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन्नालं कामेन चात्पराग रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत् तदोमिति यत् किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन्नालं कामेन चात्मने। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में, ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरी रह जाती है। तो ओम क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का ध्वनि अवतार है और भगवान की शक्ति है। जैसे कोई भी मंत्र हम लेते हैं तो मंत्र के पहले ओम आता है, तो ओम भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव मंत्र में जो वासुदेव है वो शक्तिमान है और ओम क्या है? शक्ति है। तो वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र में हरे जो है वो उसी से ओम निकला है। तो हरे जो है भगवान की शक्ति है और कृष्ण जो है भगवान शक्तिमान है। राम जो है वो शक्तिमान है और हरे जो है भगवान की शक्ति। तो यहां पर हरे कृष्ण महामंत्र में ओम की जगह पर हरे कृष्ण आया, क्योंकि हरे कृष्णा से ही, हरे से ही ओम निकला है। तो कोई भी मंत्र बिना ओम के नहीं बन सकता। अगर कोई मंत्र बिना ओम के, उसकी शुरुआत में और अंत में ओम नहीं है, तो वो मंत्र जो है वो निष्फल है, उसका कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उद्दिष्ट उद्दिष्ट तंत्र में शिवजी रावण को बता रहे हैं मंत्रों के बारे में, मंत्रों की सिद्धियों के बारे में। तो उसमें वो बता रहे हैं कि ओम वो पुल है जो साधक को समुद्र के पार ले जाता है। अगर ये ओम नाम का पुल नहीं होगा तो हम पार नहीं जा सकते। समुद्र रूपी ये भौतिक संसार जो है भव सागर है, तो इससे पार जाने के लिए ओम रूपी पुल पर चढ़ना पड़ता है। तो ओम बहुत जरूरी है, भगवान की शक्ति। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। कौन महात्मा है? जो मेरी दैवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति शक्ति के आश्रित है। तो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में जब तक हम नहीं जाएंगे, शक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, तो हम शक्तिमान की सेवा नहीं कर पाए। तो इसलिए जब हरे कृष्ण महामंत्र में बोलते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी की शरण लेते, जो जिनसे ओम निकला है, हरे से। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कंप्लीट है, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में ओम आता है हरे के रूप में। तो हम बोलते हैं, हो हरे, हो श्रीमती राधा रानी, मुझे भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये हम 1.5 से 2 घंटा डेली 16 माला जप करते हैं। तो ये प्रार्थना है श्रीमती राधा रानी को कि हो हरे, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, हो श्रीमती राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो कोई भी मंत्र, तो ऐसे कई मंत्र के ऊपर कई कई शास्त्र हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। एक शास्त्र का नाम है मंत्र महोदधि। उसके अंदर सारे मंत्रों का वर्णन किया गया है। मंत्र महोदधि, कैसे मंत्र बनाते हैं,
और उस मंत्र में कैसे ओम का प्रयोग करना है, तो इस शास्त्र में वर्णन किया गया है। अगर आपने ओम का प्रयोग ठीक तरीके से नहीं किया, प्रॉपर वे में मंत्र को नहीं बनाया, तो वो मंत्र कोई काम का नहीं। बलि महाराज भिक्षुक रूप में आए हुए वामन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य जी उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य जी ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र व्यक्ति दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोलें, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में न दे। अब ये शुक्राचार्य का शास्त्रों के द्वारा एडवाइस है, भक्तों के लिए अलग एडवाइस होता है। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। तो ओम तत्सत का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये परम सत्य के लिए है। ओम तत्सत जो है वो परम सत्य। परम सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है ओम तत्सत। ओमकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है। तो ये मंत्रों में ओम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहां पर कि भौतिक चीजों में, गाड़ी बंगला पैसा, अपने रिश्तेदारों में, अपने शरीर में, अपने शरीर से संबंधित चीजों में आसक्ति को कम करने का काम करता है ये ओम। तो ये हरे जो मंत्र हम मंत्र में प्रयोग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र में, तो ये हरे भी हमारी आसक्तियों को कम करता है। जैसे जब हम कीर्तन में बैठते हैं, तो कीर्तन में जब हम करताल बजाते हैं, तो ये शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है, तो ये करताल की ध्वनि कई किलोमीटर दूर तक जाती है, पूरे ब्रह्मांड में जाती है। तो कई किलोमीटर दूर तक जहां पर करताल की ध्वनि होती है, वहां पर यमदूत करताल की ध्वनि को सुनकर वहां उस भवन में या उसके आसपास भी प्रवेश नहीं करते। तो जहां पर भी भगवान के, विष्णु और कृष्ण के भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं और करताल बजाते हैं, करताल, इसलिए घर में ये होना चाहिए सबके पास करताल, तो वहां पर कई किलोमीटर दूर तक यमदूत उसके आसपास भी नहीं फटकते। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर विष्णु भक्त या कृष्ण भक्त रहते हैं, तो वे उसके पास नहीं आते। और जो हम कीर्तन में मृदंग खोल का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में भी वर्णन आता है कि ये मृदंग की जो आवाज है, जो मृदंग बजाते तो आवाज आती है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मृदंग की आवाज है, तो ये जो मृदंग की आवाज आपने सुनी, ये आवाज जो है, ये धक धक जो आवाज आती है मृदंग की, ये आवाज भी जो कीर्तन करते हैं या कीर्तन को सुनते हैं, जब वो मृदंग की आवाज को सुनते हैं, तो ये आवाज सुनने वालों की आसक्ति को कम करती है। तो मृदंग की आवाज भी हमारी आसक्तियों को कम करती है। तो इसलिए कीर्तन में बैठने से हमारी आसक्तियां कम होती है, मृदंग की आवाज कम करती है उसको। ओमकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है, ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। अब देखो, आजकल क्या बोलते हैं कि शिव जी के लिंग के ऊपर दूध चढ़ाना पैसे की बर्बादी है, क्यों ना उसके बजाय हम गरीबों को खाना खिला दें, भोजन खिला दें या हॉस्पिटल बना दें। तो अध्यात्म में इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है, गरीबों को भोजन कराने का। अध्यात्म में किसका महत्व है, वो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बताते हैं। शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान, तथापि ना होए कृष्णे नामेर समान। नाम भजो नाम चिंता, नाम को रो सार,
अनंत कृष्णेर नाम महिमा अपार। कृष्ण नाम हरि नाम से बड़ो मधुरा। जे जना भज कृष्णा से बड़ो चतुरा। तो इस गीत में हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान। कोई व्यक्ति अगर बैलगाड़ी भर के सोने की अशर्फी, शतभार मतलब 100 बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी नहीं, शतभार, शत मतलब 100, 100 बैलगाड़ी भरकर सोने की अशर्फियों को अगर दान कर दे गरीबों को, और कोटि कन्यादान, कोटि मतलब 1 करोड़ कन्याओं का दान, कन्यादान बहुत बड़ा बताते हैं, तो 1 करोड़ कन्याओं का दान करे, तथापि न होए कृष्ण नामेर समान, तब भी वो एक व्यक्ति को कृष्ण नाम देने के समान नहीं हो सकता। अगर आपने किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति दी या कृष्ण का नाम कीर्तन करना सिखाया, उसको भगवान की भक्ति में लेकर आया, उसे नाम जप करना सिखाया, कृष्ण का नाम कैसे जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो वो दान जो कृष्ण नाम का दान है, उसके बराबर 1 करोड़ कन्याओं का दान भी नहीं, और 100 बैलगाड़ी भर के सोने की अशर्फी का दान भी नहीं, उसके बराबर नहीं हो सकता। तथापि न होए कृष्णेर नामेर समान, तो ये दान नाम के दान के समान नहीं हो सकता। तो ये हमारे अध्यात्म का महत्व है। तो हमारे यहाँ पर अस्पताल खोलना और गरीबों को खिलाना, इसका कोई इतना खास महत्व नहीं, क्योंकि आजकल अस्पतालों में क्या हो रहा है आपको पता ही है, वो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, वो नहीं देखते कि कौन है, सबकी जेब खाली करते हैं। एलोपैथी में इलाज होता नहीं है, लाखों करोड़ों जो भी आपने जीवन में कमाया है, आपकी जेब खाली कर देता है ये हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाओ और अपनी जेब खाली करो। तो सेवा कहाँ होती है? सिर्फ वो लोग मेवा खाते हैं, वहां के डॉक्टर्स, और लोग जो है बेचारे गरीब के गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल खोलने का कोई फायदा नहीं। और गरीबों को अगर आप दान देते हो तो क्या होता है, गरीब उसका उपयोग कैसे करेगा? सिगरेट के लिए, बीड़ी के लिए, तंबाकू के लिए, किसके लिए करेगा पता नहीं। वो उसका ज्यादातर मिसयूज करते हैं, दारू पीने के लिए करेगा, मदिरा के लिए, तो उसका फिर पाप आपको लगेगा। हाँ, अगर आप गरीबों को कुछ देना चाहते हो तो उनको भगवान कृष्ण का प्रसाद दे सकते हो, और भगवान को प्रॉपर तरीके से भोग लगा हुआ प्रसाद देना चाहिए, वो दे सकते हो। प्रभुपाद जी ने इसको रिकमेंड किया, फूड फॉर लाइफ हम करते हैं, जिसमें इस्कॉन में भगवान का प्रसाद बांटा जाता है, वो आप कर सकते हो। और प्रसाद देने के पहले उनको हरे कृष्ण मंत्र बुलवाना चाहिए। मैं तो यही करता हूँ, पहले बोलता हूँ प्रसाद दूंगा, पहले हरे कृष्णा बोले एक बार, तो कृष्ण का नाम का दान करके फिर प्रसाद खिलाता हूँ। जब तक भगवान का नाम नहीं लेगा प्रसाद नहीं दूंगा। तो ये तरीका है अगर आपको कुछ देना है तो। ऐसे दान की अध्यात्म में कोई महत्व नहीं होता। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया शास्त्रों से, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही। कोई कितना भी अस्पताल खोल ले, कितना भी गरीबों को दान कर दे, लेकिन गरीब फिर भी। एग्जाम्पल मैं एक और देता हूं, आपको समझ में आएगा। हमारे यहाँ पर एक जगह है, एक एरिया है, जहां पर गरीब लोग चाल में रहते थे। चाल होती है ना, मुंबई में चाल होती है, उसमें रहते हैं, छप्परे छपरे में रहते हैं। तो वहां पे उनको एक नगर सेवक ने पूरी बिल्डिंग बना के दी, कम से कम 700 800 1000 फ्लैट बना के दी। तो ये जो गरीब लोग थे, जिनके लिए इतने अच्छे अच्छे फ्लैट बना दिए, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी, लिफ्ट लगाई, सब कुछ लगाया, सब फैसिलिटी पूरा, एक फ्लोर पे 15-15 फ्लैट बहुत अच्छे से बनाया। तो क्या हुआ उसका परिणाम? वे वहां पर रहने नहीं लगे। उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने क्या किया, उसको रेंट पे डाल दिया, और वे फिर जाकर चाल में दूसरी जगह पे रहने लगे। मतलब उनको सब कुछ देने के बाद भी वो वापस गरीब बन गए, और फिर जाकर वे चाल में इधर उधर रहने लगे। वो फैसिलिटी को वो उन्होंने लगा दिया किराए पे। तो अपने कर्मों के अनुसार, अपने एक्टिविटी और अपने गुणों के अनुसार कोई व्यक्ति को गरीब रहना है तो वो रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। आपके लक्ष्मी देने से कुछ नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। और जिसको धनवान बनना है, अपनी मेहनत से, अपने गुणों से, अपने कर्म से वो बनेगा, उसको भी आप बदल नहीं सकते। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं, अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सका है। अब देखोगे कितने हजारों, पूरी दुनिया में लाखों एनजीओ चलते हैं, और ये एनजीओ जो है इस प्रकार के ही कार्य करते, सोशल सर्विस के। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं फिर भी गरीबी को दूर नहीं भगा पाए। क्यों? क्योंकि ये कर्मों का सिद्धांत, जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको गरीब होना ही होगा, तो आप बदल नहीं। अतएव यहाँ पर संस्तुति की गई है, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन नालम कामेन चात्मने। भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन। तो यहाँ पर श्लोक, जो श्लोक की आखिरी लाइन है, उसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो यहाँ पे
शुक्राचार्य बोल रहे हैं, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन् नालम कामे न चात्मने। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। तो ये शुक्राचार्य की जो एडवाइस है उसको प्रभुपाद जी सहमत है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपनी सारी संपत्ति भिक्षुकों को, गरीबों को मत बांटो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसको गरीब रहना है वो गरीब रहेगा, जिसको गरीब रहना है वो क्या करेगा? उसको मिसयूज करके पूरा धन खत्म कर देगा, फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। उनको प्रसाद बांटो और उनको कीर्तन कराओ। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा आंदोलन निर्धनों का असली शुभ चिंतक है। इसलिए नहीं कि हम उनको भोजन कराते हैं, फूड फॉर लाइफ में प्रसाद खिलाते हैं, नहीं, हम उनको कृष्ण भक्ति और कृष्ण का नाम का कीर्तन कराते हैं। इसीलिए ये आंदोलन गरीबों का शुभ चिंतक है, उनके अंदर कृष्ण भक्ति को जागृत कराते हैं। तो इसलिए प्रसाद खिलाने के पहले एक दो बार उनको हरे कृष्ण मंत्र बुलवाओ, उनके मुंह से हरे कृष्ण निकलवा के फिर उनको प्रसाद खिलाओ। अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन। तो निर्धन एक ही प्रकार से नहीं होता, धन से निर्धन नहीं, कोई ज्ञान से निर्धन, कोई धन से निर्धन। तो जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो केंद्र है, प्रभुपाद जी बोले हम हजारों केंद्र खोल रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग ज्ञान, भक्ति और धन दोनों से निर्धन, तो उनको ये दोनों देते हैं। इस आंदोलन से उनको प्रसाद खिलाते हैं और उनको भक्ति और भगवान के नाम का दान देते हैं। हमारे आचार्य गौर गोविंद महाराज बोलते हैं, कृष्ण प्रेम बिना दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम मेरे पास नहीं है तो मेरा जीवन कैसा है? दरिद्र जीवन। इस संसार में मैक्सिमम लोगों के पास कृष्ण का प्रेम नहीं। कृष्ण प्रेम तो है, वो सोया हुआ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चिते कराए उदाय। कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध है, वो है हमारे अंदर, लेकिन वो सोया हुआ है। तो वो साध्य कैसे होगा? वो जागृत कैसे होगा? श्रवणादि शुद्ध चिते कराए उदय। हमारे चित्त को दर्पण की तरह साफ करेंगे श्रवण और कीर्तन से कृष्ण के नाम के, तब ये प्रेम जागृत होगा जो हमारे अंदर भगवान के प्रति ऑलरेडी है। तो एक हरे कृष्ण आंदोलन के जो केंद्र है, ये उन निर्धनों को जिनके पास में कृष्ण का प्रेम नहीं है, उनके प्रेम को जागृत करके कृष्ण प्रेम रूपी धन प्रदान करता है और उनको निर्धन से कृष्ण प्रेम रूपी धनी बना देता है। और एक कृष्ण प्रेम कहां से मिलता है? नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मीलू के नेताए। रतिना जन्मीलू के नेताए। गोलोकेरा प्रेमा धन, तो ये गोलोक का प्रेम धन है, हरि नाम संकीर्तन है। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से कृष्ण का प्रेम धन हम लोगों को देते हैं। तो नाम धन, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि नाम का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये नाम हमको प्रेम धन देता है कृष्ण का, और निर्धनों को धनी बना देता है। वो कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा बिलियनर, ट्रिलियनर भी हो सकता है, लेकिन वो निर्धन है क्योंकि उसके पास में कृष्ण प्रेम धन नहीं। तो कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए गौर गोविंद महाराज हमारे आचार्य बताते हैं, वो बोलते हैं कि दास करे मोरी, मुझे दास के रूप में अपना सेवक बना लो। एक वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं एक व्यक्ति कि मुझे अपना दास बना लो और मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरा सेवा के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मेरे को सेवा के बदले में सैलरी चाहिए, वेतन। दाओ कृष्ण प्रेमाधन, मैं आपका दास बनकर आपकी सेवा करूंगा और आपसे सैलरी लूंगा। क्या सैलरी लूंगा? कृष्ण का प्रेम का धन। तो वैष्णव ठाकुर मुझे अपना दास बना लो और मुझे सैलरी के रूप में कृष्ण का प्रेम धन दो। ऐसे नहीं कि सैलरी के रूप में मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, पैसे दे दो, नहीं, मैं आपका सेवा करूंगा, मुझे कृष्ण का प्रेम धन दो। भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं अपने गीत में, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयारा सागर, इदासे करुणा कोरी, दिया दिया पाद छाया, शोदो हे माया, तुम्हारा चरना धोरी, तुम्हारा चरना धोरी, छाया बेगा दोमी, छाया दोषा शोधी, छाया गो न देहो दासे, छाया सतसंगा देहो हे आमारे, बोसेची संगेरा आशे, बोसेची संगेरा आशे, एकाकी आमार नाही पाए बाल, हरि नाम संकीर्तने।
তুমি কৃপা করে শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে, देह कृष्ण नाम ধানে, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি আমি তো कंगाल কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयार सागरा, इदासे करुणा कोरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हो, इस दास पर करुणा करो। दिया पाद छाया शोधो हे या माया, अपने चरणों की छाया मुझे प्रदान करो और मुझे शुद्ध करो। छाया बेगा दो मी, छाया दोषा शोधी, छाया गुण देहो दासे। छाया बेगा दोमी, छाया वेग, 6 प्रकार के वेग होते हैं। काम, 6 प्रकार के वेगों पे जो कंट्रोल करता है वो गुरु बन जाता है। तो ऐसे हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मनहा जिह्वा मनहा उपस्थ वेगम। तो ये 6 प्रकार के वेगों को दमन कीजिए। आप कृपा करें कि मेरे 6 वेगों पे कंट्रोल हो जाए। छाया वेगा दमी, दमी मतलब दमन करना। तो आपकी कृपा से मेरे ये 6 वेग का दमन हो जाए, कंट्रोल हो जाए। क्षय दोषा शोधी, तो 6 दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये सारे दोष मेरे शुद्ध हो जाए, मैं इन सारे दोषों को भगवान की सेवा में लगाऊं। छाया सत संगा देहो है या मारे, और मुझे 6 प्रकार के सत्संग प्रदान करो। तो 6 प्रकार सत्संग क्या है? 6 प्रकार से हम वैष्णव का संग करते हैं। क्या है वो? ददाति प्रतिगृणाति, भुंक्ते भोजयते चैव, ददाति प्रतिगृणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्त भोजयते चैव, षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए, सत्संग करने के लिए 6 प्रकार के हम सत्संग करते हैं भक्तों के संग में। क्या है? भक्तों का संग कैसे करते हैं हम? ददाति प्रतिगृणाति, भक्तों को कुछ देना गिफ्ट, और भक्तों से कुछ लेना, देना और लेना दोनों। और भक्तों को गुह्य बात अपनी बताना, सीक्रेट बताना अपनी बात, और उनसे सीक्रेट को सुनना, और उनको भोजन कराना, प्रसाद कराना, और प्रसाद उनके यहां पर खाना। तो ये 6 प्रकार से अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा भक्तों से प्रेम और भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो ये 6 प्रकार के ये सत्संग हम भक्तों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। एकाकी आमार नहीं पाए बाला, हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमार नहीं पाए बल, मैं अकेला हूं, मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं हरिनाम संकीर्तन अकेले कर सकूं। माया मुझ पर प्रभाव डालती है, इसलिए भक्तों के संग में मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इसी को बोलते हैं संकीर्तनम। नहीं तो अगर अकेले करेंगे तो कीर्तन होता है, जब कीर्तन। तो ये संकीर्तन में हमको बल प्रदान करता है जब हम मिलकर संकीर्तन करते हैं। तो बोलते हैं वैष्णव ठाकुर, मुझे आपका संग प्रदान करो जिससे मैं संकीर्तन कर सकूं। तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्णा नाम धाने,
और मुझे कृपा करके श्रद्धा का बिंदु प्रदान करो। भगवान की भक्ति करने के लिए पहली स्टेज क्या है? श्रद्धा। भगवान के वाणी में, गुरु शास्त्र में विश्वास होना, इसको श्रद्धा बोलते हैं। तो इस श्रद्धा का बिंदु मुझे प्रदान करो, जिससे मैं कृष्ण का नाम धन को ले सकूं, क्योंकि बिना श्रद्धा के नाम जप करने का कोई फायदा नहीं होता। तो नाम जप मैं कर पाऊंगा जब मैं श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा का बिंदु मुझे प्रदान करो। तो ये दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब यही होता है कि गुरु जो है हमको श्रद्धा रूपी बीज को प्रदान करते हैं। इसलिए जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम में, उसकी दीक्षा भी नहीं कराते। भगवान की वाणी में, भगवान के नाम में, गुरु शास्त्र साधु में जिसका विश्वास नहीं होता, उसकी दीक्षा हम नहीं करवाते। तो आगे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णा से तो मार, कृष्णा दीते पारो, तुम्हार शक्ति आचे। कृष्णा से तो मार, कृष्णा जो है आपकी प्रॉपर्टी है। वैष्णव ठाकुर वैष्णव की प्रॉपर्टी है कृष्ण। कृष्णा बोलते हैं मैं वैष्णव की प्रॉपर्टी हूं। अगर भक्तों के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो गाड़ी बंगला पैसा नहीं, अकाउंट बैलेंस नहीं, वो कृष्णा उनकी प्रॉपर्टी, भगवान ही उनकी प्रॉपर्टी होता है। कृष्ण का नाम और कृष्ण रूपी धन को लेकर चलते हैं। तो कृष्णा से तुम्हार, आपके पास कृष्णा है, कृष्णा दीते पारो, कृष्णा मुझे दो, तुम्हारा शक्ति आचे। तो आपके अंदर शक्ति, आप कृष्ण मुझे प्रदान कर सकते हो। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि कृष्णा, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन मेक अपीयर कृष्णा इन योर हार्ट। भगवान के शुद्ध भक्त अपने भक्तों के हृदय में कृष्ण को प्रकट कर सकते, क्योंकि उनके पास कृष्णा है, तो वो हमको कृष्ण को दे सकते। तो वो मांग रहे हैं वैष्णव ठाकुर से कि आपके पास कृष्णा है, मुझे कृष्णा दो। आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाचे पाचे। मैं तो कंगाल हूं। हम चाहे कितने भी पैसे वाले हो, बिलियनर ट्रिलियनर हो, लेकिन हम कंगाल है अगर हमारे पास कृष्ण नहीं है तो, कृष्ण का प्रेम नहीं तो भक्ति ठाकुर बोल रहे मैं तो कंगाल हूं और मेरे पास कृष्णा नहीं है, इसलिए कृष्णा मैं मांग रहा हूं आपसे, आपके पीछे मैं भाग रहा हूं। ओ वैष्णव ठाकुर मुझे कृष्णा दे दो। धाई तब पाछे पाछे। तो यहां पर क्लियर है कि भक्ति विनोद ठाकुर और बड़े बड़े आचार्य अपने आप को कंगाल और निर्धन बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम के बिना हमारा जीवन दरिद्र है। तो इस संसार में सिर्फ भिखारी दरिद्र नहीं होता, असली भिखारी वो है जिसके पास कृष्ण का प्रेम नहीं, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। कृष्ण के प्रेम के बिना हम सब भिखारी हैं। तो भिखारी को पैसा देने से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उल्टे काम करेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हम हजारों लाखों केंद्र खोल रहे हैं, जिससे इस संसार के निर्धन व्यक्तियों को, जिनके पास कृष्ण का धन नहीं, कृष्ण का प्रेम नहीं, उनको हम कृष्ण का प्रेम प्रदान कर सकें। इन निर्धनों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रहकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में कुछ लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कई बार न्यूज में भी आ जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये जो हमारे केंद्र है ना, ये हॉस्पिटल की तरह है, और यहाँ पर बहुत सारे मरीज भर्ती होते हैं। तो ये मरीज क्यों भर्ती होते हैं? इलाज कराने के लिए। तो उनका इलाज चल रहा है। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं इस्कॉन में, तो वो व्यक्ति एक मरीज है। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को और दवाई को फॉलो नहीं करते। डॉक्टर बोलता है कि, जैसे वैद्य बोलता है कि ये चीजें नहीं खानी है, तभी आपको फायदा होगा दवाई का, तो वो खाते हैं। तो हॉस्पिटल में आने के बाद भी जो हॉस्पिटल के नियम है उसका पालन वो नहीं करते। तो ऐसे लोग भी होते हैं हॉस्पिटल में।
और कई लोग ऐसे मरीज होते हैं जो फॉलो करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो हमको पहचानना है कि असली वैद्य और डॉक्टर कौन है इस हॉस्पिटल में, और मरीज कौन है। तो उन मरीजों से दूरी रखो, क्योंकि यहां पर मरीज तो होंगे, क्योंकि यहां पर तो इलाज चल रहा है ना लोगों का, सारे लोग परफेक्ट नहीं होंगे। तो हमको मरीजों से दूरी रखनी, उनका संग नहीं करना। समझ जाना कि ये मरीज इलाज कर रहे हैं, और डॉक्टरों का संग करना। तो इसीलिए ये केंद्रों का स्थापना किया गया है, जिससे हमारा चरित्र सुधर सके। तो इसका उदाहरण मैं दूंगा एक। जैसे एक बहुत बड़ा चोर था अमेरिका में, उसके पीछे पूरी पुलिस लगी थी अमेरिका। तो एक दिन इस्कॉन का कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल चल रहा था। तो वो व्यक्ति ने देखा कि मैं कहाँ जाके छुपूं, कोई जगह तो मिल नहीं रही, ये पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। तो वो इस्कॉन मंदिर में दीवार फांद कर पीछे से घुस गया, और फेस्टिवल में कीर्तन में नाचने लगा जोर जोर से, और भक्तों के साथ गाने लगा। तो सब भक्त ने देखा कि ये नया आदमी बहुत एंथुजियास्टिकली कीर्तन में भाग ले रहा है। जब फेस्टिवल खत्म हुआ, तो उस व्यक्ति ने वहां के ब्रह्मचारियों से कहा कि मुझे यहां पर इतना आनंद आया आज, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा के लिए आ रहा हूं। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी अपने जैसा बना दो। तो अपने सिर मुंडवा दिया उसने, उसी दिन सिर मुंडवा दिया, और धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया। तो पूरा बिल्कुल वैष्णव की वेशभूषा पहन ली उसने, बाल मुंडवा दिए एक ही दिन में। मतलब एक रात हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब हो गया। बाल मुंडवा लिए, धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, तो बिल्कुल उसका शक्ल ही चेंज हो गई। अब पुलिस ढूंढ रही, पुलिस को मिल ही नहीं रहा ये आदमी। तो ऐसे करके एक साल बीत। अब वो तो चोर था, डाकू था। एक साल के बाद में, एक साल उसने 16 माला की, सारे सत्संग अटेंड किए, मंगलारती प्रोग्राम अटेंड किया, भक्ति की, सब कुछ किया उसने। वो दिखावा कर रहा था एक साल तक। ऐसा करते 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 करते, दिखावा करते करते, वो असलियत में भक्त बन गया। और एक दिन उसने प्रेसिडेंट से कहा जाकर, और अपनी असलियत बता दी कि मैं असलियत में चोर हूं, और मैं पुलिस से भागकर बचने के लिए इस मंदिर में कूद कर आया था, और इसलिए मैं एक ही दिन में भक्त की वेशभूषा पहनकर अपना हुलिया बदल लिया, जैसे कोई मुझे पकड़ ना पाए। लेकिन ऐसा नाटक करते करते, हर दिन मंगल आरती करके, हर दिन 16 माला करके, हर दिन प्रसाद खा के, भक्तों का संग करके, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं असलियत में कृष्ण की भक्ति करने लगा हूं। अब वो नाटक नहीं रहा, नाटक जो है वो असलियत में बदल चुका है। तो अब मैं भक्त बन चुका हूं। तो अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि जाओ और जाकर पुलिस को सरेंडर कर दो, और अपनी सजा काट के फिर आप आ जाना भक्ति करने। तो पुलिस को जाके इस चोर ने खुद ही सरेंडर किया कि मैंने ऐसे करके अपना हुलिया बदल लिया था, और मैं आपसे बच रहा था एक साल तक। तो उसके ऊपर केस चला, कोर्ट में ले गए। तो जज ने पूछा कि एक साल तक तुम क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया, एक साल मैं सवेरे 3 साढ़े 3 बजे उठता, ठंडे पानी से नहाता, कभी गर्म पानी कभी ठंडा पानी, सुबह उठकर मंगल आरती करता, 16 माला करता हरे कृष्ण की, और नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मैथुन नहीं करना। तो ये सारे नियमों का पालन करता, और बिना प्याज लहसुन, बिना चाय कॉफी, बिना पेप्सी कोको कोला के मैं प्रसाद खाता, बिना प्याज लहसुन का। तो जब ये कोर्ट के जज ने सुना कि इतने सारे नियमों का पालन ये कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि जरूर ये जगह जेल की तरह होगी, क्योंकि यहां पर जेल में भी इतने नियम नहीं होते हमारे, जितने नियम का पालन तुम कर रहे हो। तो फिर आप उधर ही जाओ, आपको मैं ये सजा देता हूं कि आप उधर ही जाओ, आप जहां से आए हो, और वहीं रहकर ये सारी दंड और पनिशमेंट काटो। अब देखा जाए तो ये पनिशमेंट नहीं, ये तो आनंद है। उन्होंने कहा कि इस संसार में कौन है जो बिना प्याज लहसुन के, बिना नशे के, बिना मांस के, बिना जुए के रह सकता है। ये तो आवश्यकता है हमारी, और ये वो भी नहीं करता, तो उसका मतलब है ये व्यक्ति वास्तव में उसको दंड मिल रहा है। तो वही जगह पे ये सही है। तो उनको वहीं भेज दिया, सजा ये सुनाई कि जाओ जहां से तुम आए वहीं जाओ। तो वापस मंदिर चले गया वो, और उसकी सजा भी माफ हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग भी इस कौन में आते। एक व्यक्ति था, एक और मैं बताता हूं कहानी।
वो व्यक्ति हैदराबाद के एक टेम्पल का प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो वो जब आए थे दामोदर देश में, तो वो अपनी कहानी बता रहे थे। वो बता रहे थे कि मैं पहले टेररिस्ट था, नक्सलाइट, नक्सलाइट टेररिस्ट। और एक बार मैं वृंदावन में किसी भक्त को मारने के लिए, पीटने के लिए भागते हुए आया। और जब मैं मारते हुए, भक्त को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए भागते 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 वो भक्त इस्कॉन मंदिर में घुसा, और मैं भी इस्कॉन मंदिर में घुस गया। और जैसे मैं इस्कॉन मंदिर में घुसा तो मैं भी भक्त बन गया। तो वो जो टेररिस्ट नक्सलाइट था, वो व्यक्ति आगे चल के इस्कॉन हैदराबाद के एक मंदिर का प्रेसिडेंट बना। और आज भी मैं उनसे कुछ साल पहले मिला हूं। आज भी वो एक अध्यक्ष है, एक इस्कॉन के केंद्र के। और इतने सालों से, 40 साल से वो सेवा कर रहे। तो लोग जो है वो किस किस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, और वे भगवान की इस्कॉन में आने के बाद भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो, उनको इलाज में टाइम लगता है, जो नियमों का पालन कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है उनका जल्दी इलाज हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को 10 20 40 साल भी लग जाते हैं ठीक होने में। तो ये है। तो इसीलिए हमको सावधान रहना है कि हर आदमी शुद्ध भक्त नहीं है इस्कॉन में, क्योंकि ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर कई लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपको देखना है कि कौन डॉक्टर है, कौन वैद्य है, और कौन मरीज है। दोनों में फर्क है। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने गौड़े मठ बनाए थे 66। तो गौड़े मठ में एक व्यक्ति बहुत ही दुष्कर्म कर रहा था, पापी था बड़ा। तो एक व्यक्ति ने आकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से बोला कि इस व्यक्ति को गौड़े मठ में नहीं होना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला कि वो गौड़े मठ में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ तो उसका इलाज चल रहा है। अगर दुनिया में कहीं उसका इलाज हो सकता है तो वो यही हो सकता है, इसलिए उसको यही रहना चाहिए। हाँ, उसको कोई बड़ी पोस्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन इलाज तो, उसका इलाज करना तो उसका अधिकार है, क्योंकि वो इलाज करने तो आया है। तो जो भी इस्कॉन में जुड़ते हैं, ज्यादातर लोगों का इलाज होता है, वो इलाज के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर की तरह, नरोत्तम दास ठाकुर की तरह, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की तरह, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तरह नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, भगवान के धाम से नीचे आते। लेकिन ज्यादातर लोग तो इलाज के लिए आए, क्योंकि ये मूवमेंट जो है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पापियों का उद्धार करने के लिए तो हुआ है। हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, मानुषा जन्मा पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विषा खाइनु, जानिया सुनिया विषा खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं इस गीत में, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। मैंने ऐसे ही अपने जन्म को गवा दिया हरि, क्योंकि मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म मिला, तो इसका मतलब है कि जानबूझकर मैंने विष खाया, आत्महत्या की। तो जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वे व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी गीत में आगे बता रहे हैं, दीना हीना यथा छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई माधाई, तार साक्षी जगाई माधाई। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब आए धरती पर, तो उन्होंने गिरे से वे गिरे पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार किया। और उसका उदाहरण कौन है? तार साक्षी जगाई माधाई। और जगाई और माधाई उसका उदाहरण है। जगाई माधाई कौन थे? हमारे आचार्य बताते हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु है, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। तो उनका उद्धार किया। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर भी सारे गलत काम करते, चारों नियम तोड़ते थे। तो उनका उद्धार करके चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जगाई और मधाइयों के लिए है। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं एक प्रवचन में, सारे लोग बैठे हुए थे, आप सब जगाई मदाई हो, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं सब जगाई मदाई, लेकिन आप भक्त बन रहे हो, आपका यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में लोग जो भर्ती होते हैं वो कोई दूध के धुले हुए शुद्ध नित्य सिद्ध भक्त नहीं है। हम सब जगाई मदाई हैं और हमारा सबका यहाँ पे इलाज चल रहा है, और हम लोग जरूर यहाँ पर ठीक हो जाएंगे और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी हम। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जगाई और मधाई का उद्धार हो जाएगा। तो जगाई मधाई है सब लोग। जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना जहां सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी के पास धन है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने घर में ही केंद्र खोल दे हरे कृष्णा का, या तो
भगवान के विग्रह रखे अपने घर में और अपने घर से प्रचार करे। तो हर प्रचार करने का जो जगह है वो केंद्रित हुआ। इसको हम नाम हट बोलते हैं। नाम का बाजार, छोटा सा नाम का बाजार जहां पे नाम दिया जाता है। या तो कोई जमीन लेकर बड़ा केंद्र खोल दे, मंदिर बना दे, जिससे भगवान के नाम का प्रचार हो सके, जहां पर लोग अपने चरित्र को सुधार सके। क्योंकि चरित्र को सुधारेंगे तभी तो वे भक्ति करेंगे और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो ऐसे हुआ, एक बार लंदन में एक परिवार था जो अपने घर में 4:30 बजे मंगला आरती करता, भागवत का प्रवचन होता, पूरा मंदिर की तरह उनके घर में प्रोग्राम होते थे सुबह से रात तक। तो ऐसे करते करते एक दिन प्रभुपाद जी वहां चले गए। तो प्रभुपाद ने बोला, ये तुम्हारा घर तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर का स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। तो आगे चल के वो घर ही इस्कॉन का मंदिर बन गया। वो घर जो है वो प्रभु जी ने अपना घर ही दे दिया इस्कॉन को, और इस्कॉन मंदिर बन गया वो। क्योंकि मंदिर जैसे ही वहां पे सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारा घर है, ये हम तो किराए पे रहते हैं, तो हम इसे छोटा सा सेंटर मानते हैं। तो यहाँ पर एक बार एक ब्रह्मचारी आए, और जैसे वो ब्रह्मचारी आए यहाँ पर, उन ब्रह्मचारी ने मुझे कहा कि मुझे लगता नहीं कि मैं घर में आया हूं। बोला कि मुझे लगता नहीं है कि मैं घर में आया हूं, मुझे लगता है कि मैं इस्कॉन मंदिर में आया हूं। मुझे आपका घर ये घर नहीं लगता, इस्कॉन मंदिर लगता है। तो जहां पर भगवान का प्रचार हो, जहां भगवान के विग्रह हो, जहां पर शिला प्रभुपाद जी बैठे हो, जहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान हो, वो जगह जो है मंदिर से कम थोड़ी है, मंदिर ही है। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि यहाँ तो ऐसा एटमॉस्फियर है कि जैसे मैं एंटर हुआ मुझे लगा मैं मंदिर में आया। तो वैसे ही हम जब दामोदर देश में रहते हैं